हमारे मन में ये भाव आता है इस श्लोक को, प्रसंग को सोच करके महाराज जी, कि ठाकुर जी को हमेशा हम व्यवस्थित भोग निवेदित करते हैं, कटोरी में दाल, वहां में सब्जी, ऐसे करके सब ठाकुर जी के सन्मुख रखते हैं। कभी कभी जैसा यहाँ वर्णन है वैसे भी ठाकुर जी को प्रसाद पवाना चाहिए। एक सुंदर बड़ा रोटला बनाओ, वही मैंने एक सब्जी धर दो, वही मैंने एक चटनी धर दो, वही मैंने एक अचार धर दो। ठाकुर जी कैसे बैठे? बोले विभ्रत वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे। ठाकुर जी ने अपने एक भुजा के नीचे तो वेणु दबा रखी है और दूसरी भुजा के नीचे गैयान को बुलावे वाली श्रृंगी दबाई रखी है। अपने हाथ के मध्य में ठाकुर जी चटनी लेकर के बैठे हैं और उंगलियों के बीच में विविध विविध प्रकार के अचार लगा रखे हैं। यहाँ टेंटी को अचार है, यहाँ नींबू को अचार है, यहाँ आम को अचार है। दूसरे हाथ में ठाकुर जी ने रोटी ले रखी है, एक रोटी पामे फिर एक अचार चाटें, फिर एक रोटी पामे फिर एक चटनी चाट लें, और फिर सामने बैठे जो ग्वाल वाले हैं उनसे कहें, अरे तू खा लेके आयो, मैं तो लाला गोभी को साग लाऊं, ला चल खवाए दमो को। वो अपने हाथ से खवावे, ठाकुर जी वाको पाले। तू खा लेके आयो, लाला मैं तो आलू को झोल लाया, चल चल जल्दी पवा मुंह को, कैसो है। वर्णन के भाव से तो ऐसा प्रस्तुत होता है कि ठाकुर जी के चारों तरफ सखा बैठे हैं, लेकिन एक भी सखा को यह नहीं लग रहा है कि ठाकुर जी उसकी तरफ मुख करके बैठे हैं। सबको यह लग रहा है ठाकुर जी मोये देख रहे हैं और मोते ही मांग रहे हैं, और सबके भाव से ठाकुर जी पा रहे हैं। इतने में ठाकुर जी बोले, अरे मधुमंगल ना है, देख रहे हो कहां गए हो? अरे लाला मटका में कोई ऐसा लगे कड़ी वड़ी लेके आयो और कहीं हम सब चट्टनाएं कर जाए, हमारे एकांत में जाके खा रहे हो। ठाकुर जी बोले, मोते कैसे बच के जाएगा, है कहां को? बोले वहां बैठो वृक्ष के पीछे। ठाकुर जी दौड़ करके गए तो जाके देखो मधुमंगल पूरा घड़ा मुक्ते लगाए के सब चप चप पीतो जा रहो। ठाकुर जी बोले, अरे मोते बचाए रहो, दिखे कि कहीं मैं ना खा लूं, तेरी कड़ी है, मैं ना मांग लूं, हमारे एकांत में बैठ के पान कर रहा है। मधुमंगल ना लाला ऐसी बात ना। तो कैसी बात है? वो 3 दिन की बासी कड़ी हती खट्टी है गई। अब लाला तू तो राजा को लाला है, तेरे घर तो रोज नयो भोजन बने, हम तो एक बार मैया कड़ी बना दे, 2 दिन तक वही में करनो पड़े। लाला ऐसी बात ना है, अब खट्टी कड़ी है तो को नहीं पवाऊंगो, अब तू तो कोमल है लाला, या को तू माने ना है, जिद करके खा ले, और कहीं खावेगो तो को कहीं संकोच में बोलेगा ना, और तो कहीं दिक्कत भई तो, या मैं लाला मैं तो एकांत में सब रोज चट कर रहा हूं। ठाकुर जी बोले, ला दिखा मुंह देखन दे खट्टी कैसी है। इतने में ठाकुर जी मटका देखो तो वहां में तो कचू है ना। लाला अब तो खाए गए, अब तो पी गए सबरी। ठाकुर जी बोले, अच्छा लेकिन मुंह को तो मिल ही गई। बोले कहां से मिली? मैं तो सबरी खा ली। ठाकुर जी ने मधुमंगल की ठोड़ी पकड़ी और अपने नेक समीप लेकर के जो थोड़े थोड़े बिंदु कड़ी के मुख पे लगे हैं, यहाँ ने कड़ी लगी, नाक पे लग गई, गार पे लग गई, ठाकुर जी जीभ निकाल के मधुमंगल को मोही चाट गए और चाट करके सबरी कड़ी ले गए। बोले, अरे खट्टी तो ना है, स्वाद तो बड़ी बनी, लेकिन दारी के तू चावे ना है सब पामे, हमारे ऐसो करे। लेकिन ठाकुर जी तो सहज में लीला कर गए, पर मधुमंगल तो भावुक हो गया, नेत्रन में आंसू भर आए, अंक में भर लिया ठाकुर जी को। बोले, लाला तू इतना प्रेम मत कियो कर, हम इतने अधिकारी नहीं है जितना तू हमसे प्रेम करे। तू मुंह पे लगी भाई कड़ी चाट गयो तो तू मेरो मित्र ना है, मैं ना चाट सकूं? वो ना लाला बात वो ना है, कल को अगर तू बड़ो है गयो और तुम्हें ज्यादा योग्यता आ गई, कहीं तू हमसे दूर है गयो तो तेरे वियोग में हम कैसे रहेंगे? तू इतना प्रेम मत करे कर।